तो चलिए दोस्तों, बता दीजिए आप ही कि इसका जवाब क्या होगा। रीजनिंग का सवाल है, सिलोजिज्म का सवाल है। और बहुत सवाल दोस्तों आजकल पैटर्न चेंज करके पूछ रहा है। ठीक है, वक्तव्य यहाँ पे है और ये है निष्कर्ष। ये दोनों, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, या तो एक सही है, नहीं तो फिर दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है। अब आपको बताना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। ठीक है, तो ये सिलोजिज्म का सवाल है, रीजनिंग का बहुत ही टॉप ग्रेड का सवाल है। और धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। इसी को अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है इसको पकड़ना। बस इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, वक्तव्य कह रहा है कि जो व्यक्ति धार्मिक विचार वाला है, मतलब भगवान वगैरह को मानता है और भगवान से डरता है, तो वो धोखेबाज नहीं हो सकता है। हम मान लेते हैं चलिए कि जो आस्तिक है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान से डरता है, वो धोखेबाज नहीं होगा। लेकिन भैया ये कौन सी बात हुई कि आप बोल दिए कि धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं। नास्तिक का तो यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। मतलब ऐसा थोड़े होता है कि जो नास्तिक हो वो धोखेबाज हो जाएगा। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे हमारे देश में, दूसरे देशों में भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो भगवान को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, मतलब नास्तिक हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े हो जाएगा कि सारे के सारे नास्तिक लोग धोखेबाज होते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, ये जरूरी नहीं है। दूसरा बात कि धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। चलिए, अच्छा बात है। धर्म क्या करता है? आपको सिखाता है, दया सिखाता है, अहंकार को कम करना सिखाता है, लोगों की इज्जत करना सिखाता है, लोगों के सामने झुकना सिखाता है। तो इसी की वजह से आप धोखेबाज नहीं बन पाइएगा। मतलब आपके अंदर लोगों के प्रति दया भावना आ जाएगी, तो आप किसी को धोखा नहीं दीजिएगा। आपके अंदर सद्गुण आएगा ना, तो आप अपने आप धोखा नहीं दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म आपके अंदर सद्गुण लाता है, इसके वजह से आप धोखेबाज नहीं बन पाते हैं। लेकिन इसका मतलब डायरेक्ट ये थोड़े हो जाएगा कि नास्तिक लोग धोखेबाज होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा, निष्कर्ष 1। निष्कर्ष 2 केवल सही होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो चलिए अगला आप देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगला है कि सभी लड़कियां घमंडी होती हैं और एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा। अब मान मर्दन मतलब क्या होता है ये भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, सभी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां होती है सब घमंडी होती है, ये यहाँ पे कह दिया गया। होती है चाहे नहीं होती है, आपको जब बोल दिया गया तो आपको मान लेना है कि सभी लड़कियां घमंडी होती है। भले ना होती हूँ वो अलग बात है। एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा। मान मर्दन मतलब होता है घमंड का चूर चूर होना। ठीक है, घमंड का चूर होना, स्वाभिमान को ठेस पहुंचना, ये होता है मान मर्दन। तो जब सभी लड़कियां घमंडी हैं और सभी का घमंड चूर होगा, तो अब इसमें से कौन सा सही होगा? एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा। ठीक है, क्योंकि सभी लड़कियां घमंडी है। जब यहाँ पे देखिए भाई साहब बोल दिया कि सभी लड़कियां घमंडी है, दुनिया की जितनी लड़कियां हैं सब घमंडी है, तो सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लिखा है ना, सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा, और सभी घमंडियां लड़कियां हैं तो सबका मान मर्दन होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कि एक दिन कुछ लड़कियों का मान मर्दन होगा। ठीक है, अब भैया एक बात बताइए कि एक टोकरी में सेव रखा है, सभी सेव सड़े हैं, सभी सेव सड़े हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ सेव सड़े हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि कुछ सेव सड़े हैं, है ना? जब सब सड़े हैं तो कुछ भी सड़े हैं। सभी लड़के तेज हैं, इसका मतलब यह भी हुआ कि कुछ लड़के तेज हैं। तो एक दिन कुछ लड़कियों का मान मर्दन होगा, यह भी सही है। तो केवल यहाँ आपका 1 और 2 दोनों निकलता। ठीक है, आपका दोनों राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट, दोनों सही है। अगला चलिए, अगला है कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष 2 ठो निकला है। ठीक है, तो ये कथन इस तरीके के दिया गया है कि आपका बनाना है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इंग्लिश में कि पी से होता है प्लेयर, मतलब खिलाड़ी। प्लेयर जो होता है खिलाड़ी, आपका शिक्षित एजुकेटेड, ई से मतलब शिक्षित। ठीक है, इसको समझ जाइएगा। प्लेयर पी से खिलाड़ी और ई से एजुकेटेड शिक्षित, और सभ्य का हमने कर दिया, मान लीजिए हम इस कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, मतलब ये जो पी हो गया ना, सभी खिलाड़ी हो गया, तो सभी खिलाड़ी क्या है? एजुकेटेड है, मतलब ई कर दिया हमने। और सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, सभी व्यक्ति सभ्य हैं, मतलब एस कर दिया हमने, सभ्य। तो अब कह रहा है कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। तो भैया जितने भी खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने खिलाड़ी दिख रहे हैं सभी तो सभ्य के अंदर आ गए। ये पी जो बीच में है ये खिलाड़ी हैं, तो सभी खिलाड़ी सभ्य में आ गए ना। एस जो देख रहे हैं बाहर वाला सभ्य है, तो सभी खिलाड़ी सभ्य हो गए, क्योंकि ये सभी सभ्य आपको पी एस में ही है।
और दूसरा है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। तो जितने भी सभ्य है, ये हो गया सभ्य का, जितने भी सभ्य है ये कैसे खिलाड़ी हो गए? खिलाड़ी तो छोटा है, ये खिलाड़ी का भाग है, तो ये पूरा कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा, इसलिए आपका निष्कर्ष 2 गलत है। आपका केवल निष्कर्ष 1 होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट आपको कीजिएगा जरूर। अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगता है हमें। तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।